टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Yes, exactly. आपको पता है कि ओबेसिटी क्या है? लोग कहते हैं ना, हर बीमारी की माँ क्या है? Right. ओबेसिटी, मोटापा जो है। Hmm. तो मोटापे से ही सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। आप देख लो, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, Yes. किसी को सांस चढ़ता है, किसी को घुटने ख़राब हो गए हैं, किसी की Yes, किडनीज ख़राब हो गई हैं, हार्ट प्रॉब्लम होगी। Hmm. तो सारों अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे ना, तो पता चलेगा मोटापा 90% उसके Hmm. पीछे क्या है? मोटापा। अगर ये कंट्रोल हो जाए तो बहुत सी डिजीजेस कंट्रोल हो डेफिनेटली सकती हैं। वो आप ये कंट्रोल करते हो, तो इसलिए आपको बड़ी, आप देखो, जब मैं पाकिस्तान आया, जब ये सारा अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करके, तब पाकिस्तान का नंबर था तकरीबन 22वें नंबर पे। सही। 2-3 साल बाद पाकिस्तान का नंबर आ गया 10वें पे, माय और गॉड। अब पाकिस्तान को तीसरे चौथे नंबर पे है इस टाइम इन टर्म्स ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी ठीक की है, इस और कदर फैल चुकी है। डायबिटीज़। आप ये देखो कि 2040 तक हर जो 5वां बच्चा होगा ना, वो डायबिटिक होएगा। ओह माय यानी गॉड। इतनी ज़्यादा हम तरक्की कर रहे हैं हर नेगेटिव चीज़ तरक्की में। जो आप नहीं देखो होनी ना, चाहिए। क्योंकि आप देखते हो जैसा काम चल रहा है मुल्क में, वही यहाँ हो रहा है। एग्जैक्टली। लोगों ने अपना ख्याल नहीं रखना। अवेयरनेस कैंपेन बहुत कम थी। अब लोग समझते थे पता नहीं क्या होता है बैरेटिक सर्जरी। अब जब मैं यहाँ 2014 में पाकिस्तान आया, सही। तो जो मेरा पहला ही केस था, वो ऐसा था कि पाकिस्तान में वो वाला केस आज तक नहीं हुआ था। वो एक बच्चा था, उसको था बार्डेट बीडल सिंड्रोम। ओके। वेरी रेयर सिंड्रोम, जिसमें बच्चे को शुगर हो जाती है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइट भी अब नॉर्मल हो जाती है, ओके। और साथ उसका क्या है, थोड़ा सा मेंटली, जो मेंटली भी वो साइकोलॉजिकली वो ठीक नहीं होता बच्चा सही। आपका, और उसमें मेंटली थोड़ा सा उसके डेफिशिएंसी होती है उनकी, और वो ये करता है, वेट उसका बढ़ता रहता है। जब वेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली बच्चे को कैरी करना होता है माँ बाप ने, तो माँ बाप के लिए डिफ़िकल्टी होती है। अगर किसी हैवी उसका बच्चा का वज़न बढ़ रहा है, उसको वॉशरूम लेके जाना, उसको जाहिर सी बात। सुलाना बिठाना, तो वो बड़े, तो वो मेरा एक दोस्त था सऊदी अरेबिया में, ओके। वो भी डॉक्टर थे वहाँ, तो उनका बेटा था, सालार इसका नाम था, ओके। तो 120 kg का 14 माय साल का गॉड। बच्चा। तो वो मुझे कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में जा रहा हूँ, तो प्लान बना के चलो पाकिस्तान में ही जाके कर लेंगे। तो यहाँ मेरा फर्स्ट केस ही वो बार्डेट बीडल सिंड्रोम हो गया। तो उसमें मुझे था भी, यार पहला आप केस कर रहे पहला हो, केस। आपकी टीम भी नहीं है, इतनी डेवलप हुई नहीं हुई। बाहर जो अभी हमने मीडिया को भी बुलाया हुआ है, वो अच्छा। देखेंगे जी पाकिस्तान में फर्स्ट केस, तो यू शुड बी वेरी बोल्ड एनफ तो कि जी मीडिया को आपने रिस्क खुद लिया मीडिया हमने को बुलाने हमने को? कहा, क्योंकि था कि मैं, क्योंकि आप फुली ट्रेंड होते हो, जब मैं 6 साल पहले ऑब्वियसली ट्रेनिंग ली इसमें, ओके। और उसके बाद जब मैं कर रहा हूँ, तो फिर आप कॉन्फिडेंट होते यार आप कर लोगे। तो अभी टीम भी नहीं थी, लेकिन एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ, तो बड़ा अच्छा हुआ ऑपरेशन उसका। कोई हमें कोई 2 घंटे, 2.25 घंटे लगे, शालामार हॉस्पिटल में किया, और वो आ गया जी पाकिस्तान में पहली दफ़ा बार्डेट बीडल सिंड्रोम हो गया। तो बच्चा स्टिल अब 120 से अभी भी 80 पे है, डायबिटीज उसकी ठीक 80 हो इज गई। एवरेज, राइट? आप देखो 2014 और अब क्या है, इट्स बीन लाइक 11 11 साल हो years. गए, 11 ईयर्स हो गए, तो वो भी तक उसने मेंटेन किया हुआ है। तो मेंटेनेंस भी जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है ही बैरेटिक सर्जरी में कि लोगों को बताना चाहिए, ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है कि आपने चीर फाड़ करनी है। ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, आपने स्मॉल होल्स के थ्रू जाते हैं, और उसके थ्रू आप स्टमक का साइज कम करते हो। स्टमक का साइज कम अब करते हैं। जो बैरेटिक सर्जरी है, बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती है। ओके। एक होती है रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव मीन्स किसी का मैदे का साइज कम कर देना। सही। साइज कम करोगे तो आप लामाला कम खाओगे। उसमें 2 ऑपरेशन होते हैं। एक होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें स्टमक का साइज 70 to 80% आप कम कर देते हो। सही। जो दूसरा ऑपरेशन है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक बैंड, एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड। वो खत्म हो गया पूरी दुनिया में। क्यों? वो इसलिए कि उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी। बैंड समटाइम स्लिप होके आपके स्टमक के अंदर चला जाता था, समटाइम बाहर पड़ा हुआ है। तो मैंने वो बैंड बहुत लगाया जाता है जिस तरह से हम किसी को रैप अप करते हैं, जैसे आपने बैंड लगा दिया किसी की नेक पे, सही, वो एक ट्यूब होती थी, उसका कनेक्शन आपके ऊपर वॉल में होता था, तो उधर आप पानी भरते थे तो बैंड टाइट हो जाता था। तो जब पानी निकालते तो बैंड लूज हो जाता था। तो आपने अगर कहीं दावत वगैरह पे जाना होता था तो पानी निकलवा लेते थे ठीक, ताकि आप ज़्यादा काल हो। अब बाद में आप क्या कहते, फिर पानी उसको फिल करा के बैंड टाइट, तो इसीलिए उसका नाम था एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड। अच्छा, कि जब तो दिल करे जब उसको दिल किया लूज कर लें, जब उसको दिल करे कर ले, टाइट कर क्योंकि लें। उसका जो कनेक्शन था ना आपकी पेट की स्किन के अंदर लगा हुआ था, आपकी यहाँ उसमें एक वो असेंबली थी मेटल वाली, उसमें आप सिरिंज डाल के पानी निकाल तो वो लेते थे। इंसान खुद से भी कर लेता था? नहीं, खुद नहीं वो कर सकता था, अच्छा, जाना किसी से डॉक्टर के करवाना पास ही पड़ता। होता अच्छा। था, क्योंकि वो एक जहाँ होल थी वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही आप उसके उधर ही जाना होता था। तो इसको ये बैन क्यों किया बैंड को? इसीलिए क्योंकि बैंड
वो टाइट कर देता था कई दफ़ा इतना ज़्यादा कि वो इरोड कर जाता था। मैंने बहुत सारे इरोडेड बैंड निकाले हैं, फ्री फ्लोटिंग भी जो पड़े हुए हैं आपके कैविटी में वो निकाले। तो वो जो बंदा करता था, मैंने कहा यार तुमने इतने लोगों की बैंड बजा दी है, बस कर दो अब बस कर दो। तो मतलब वो अभी भी करी जा रहा है बैंड बजाना। नहीं करनी चाहिए। तो आप मतलब एक समझते चीज़ हैं कि खत्म नहीं हो करनी गया है कि चाहिए। नहीं करनी चाहिए, आपको पता है इतनी कॉम्प्लिकेशन है। दूसरे आ गए तो रिस्ट्रिक्टिव में 2 ऑपरेशन आ गए, एक बैंड और स्लीव। इसलिए बैंड खत्म हो गया, स्लीव मोस्ट कॉमन है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेशन स्लीव के होते हैं। क्या होता स्लीव है? में होता है कि मैदे का साइज आपने 70 से 80% कम कर देना है। सही। लेप्रोस्कोपिकली कैमरे से आप जाते हो, कोई पेट नहीं खोलते, लैब उन इंस्ट्रूमेंट से आप 70 to 80% कम कर देते हो। तो आप वैसे कट सर्जरी वाला जैसे कट होता है वो नहीं लगाते? नहीं। लेप्रोस्कोपी मींस कि आप कैमरा बॉडी के अंदर इंसर्ट बॉडी के अंदर आप जाते हो और इंस्ट्रूमेंट्स आप साइड 3 to 4 होल्स या 5 होल्स होते हैं, उनके थ्रू आपके इंस्ट्रूमेंट जाते हैं और आप टीवी पे आप देख रहे होते हो और वहीं आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है आपकी। तो वहीं आपका हाथ जैसे चल रहा है, मैजिशियन काम कर रहे हो, तो वही आप इस तरह इसको साइज कम करते हो तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें होता है कि आपका अगर 60% जो एक्स्ट्रा वेट है अगर वो कम हो गया 6 मंथ्स में, तो हम कहेंगे इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल है, स्लीव सक्सेसफुल है। 60 मीन सपोज आपका वेट अगर 100 kg है तो आपका वेट होना चाहिए तकरीबन 60 में से ज्यादा कितना हुआ 40 का 60% कितना होता है तकरीबन 25 के करीब। अगर आपका 25 kg कम हो जाए 6 माह में तो हम कहेंगे ये ऑपरेशन सक्सेसफुल है। सही। तो दूसरा ऑपरेशन जो फिर और आगे वो क्यों आए, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन है कि आपने साइज कम किया तो लोग कम खाएंगे, लेकिन इसमें वजन बढ़ने के चांसेस होते हैं अगर आप दोबारा ज़्यादा खाओगे। अगर आपने अपनी खुराक बढ़ा दी या लिक्विड में आपका इंटेक बढ़ गया तो क्या हो गया, स्टमक थोड़ा फिर फूलना शुरू हो गया। अच्छा, दोबारा तो से आपको वो वापस उस साइज का हो सकता है? अब यही करो, मैंने 2 ऑपरेशन ऐसे किए, यूके में 2 दफा स्लीव हुई थी। अच्छा। यानी 80% तक स्टमक कट हुआ था। जब मैं अंदर गया पूरा स्टमक फिर वहीं पड़ा था। यानी उस बंदे ने इतना खाया कि स्टमक एक्सपैंड हो जाता है ना। इट्स लाइक अ बैग में अगर आप जितना ज्यादा आप पैक करोगे, मैं कहता हूँ जितना ठूसोगे तो क्या होगा, वो और बढ़ जाएगा। तो आप रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि जो आगे सर्जरी करवा लेते हैं कि आपने इसके बाद क्या क्या आपने किस किस चीज़ों से दूर रहना है, किस तरह से अपने को फिट रखना है इसके बाद? इसमें है यही सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हो। आप जब आजकल यूट्यूब्स और इधर इतने ज़्यादा एड्स हैं वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हुई हैं, तो इसलिए आप देखते हो यार कौन कर रहा है। बहुत सारे ट्रेंड लोग अभी भी मौजूद हैं, उसने कितने ऑपरेशन किए हुए हैं, उसका फॉलो अप कैसा है कि वो ऑपरेशन के बाद आपको सही तरीके से देखता है। आपके पास डाइटिशियन अच्छी होनी चाहिए जो आपको गाइड करे। आपको ऑपरेशन से पहले साइकियाट्रिस्ट या पूरी इवैल्यूएशन होती है। ऐसे ही नहीं कोई आया जी मेरा ऑपरेशन कर दो, मैं सीधा पकड़ के उसको ऑपरेशन थिएटर में ले। इट्स नॉट लाइक दैट ना। आप यू नीड टू प्रिपेयर योर पेशेंट वेल। आप उन्हें अच्छा प्रिपेयर करते हो तो तब भी कोई चीज़ के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। उन्हें आपने थोड़े दिन 2 वीक्स डाइट दी, उससे क्या होगा, फैटी लिवर है थोड़ा रिड्यूस हो गया, आपके लिए ऑपरेशन आसान हो गया। जो बहुत हैवी हैं 200 से ऊपर या 150-70 से ऊपर हैं, उन्हें आपने महीना डाइट दी, उनको डाइट दी ताकि उनका लिवर रिड्यूस हो, आपके लिए ऑपरेशन आसान हो जाए। तो ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि और जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनकी टीम्स होती हैं। हमारे मेरे पूरे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, जो सीनियर पेशेंट्स हैं वो दूसरों को गाइड भी करते हैं जो नए आए, भी आपने ये करना है, आपने इस तरह डाइट नहीं लेनी। के साथ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को अच्छी तरह गाइड करो, उन्हें समझाओ कि हम तकरीबन 4 से 6 हफ्ते लिक्विड डाइट पे रखते हैं। सही। उसके बाद ऑपरेशन के बाद उसके बाद सेमी सॉलिड होता है, फिर सॉलिड आपको जो प्रॉपर होता है रोटी में कहता हूँ 2-3 महीने बाद खाओ। अच्छा। ठीक है। फिर दूसरे ऑपरेशन आ गए जो बाईपास है। बाईपास की मौज क्या है, आपका खाना पीना ज़्यादा अच्छा है, वजन दोबारा बढ़ने के चांसेस कम है और मैदा आप बाहर नहीं निकालते, मैदा अंदर है, वो रिवर्सिबल ऑपरेशन है। आप कट नहीं कर रहे हैं मैदे को नहीं, आप उसको करते हैं लेकिन मैदा बाहर नहीं निकालते। सही। उसका कुपोषण ले लेते हैं, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि शुगर का कंट्रोल भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपकी डायबिटीज समटाइम रिवर्स हो जाती है, समटाइम बिल्कुल दवाइयों से जान छूट जाती है। डायबिटीज कंप्लीटली खत्म दुनिया हो जाती है। में शुगर खत्म करने का एक ही तरीका है, बैरिएट्रिक सर्जरी। लेकिन देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। हर बंदे की शुगर खत्म नहीं हो सकती। यहाँ मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को ये पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग शुगर खत्म कराने के लिए ये वाले ऑपरेशन कराने जाते हैं, तो व्हाट हैपन कि वजन कम होता है तो उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो वो शुगर खत्म कराते कराते बंदे की अपनी जान चली जाती है। तो इसलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन सिलेक्शन ऑफ योर डॉक्टर्स। फर्ज होता है कि वो उनको बताएं आपने, क्योंकि लोग बहुत सारे गलत ऑपरेशन भी कर रहे हैं।
कि एक बंदा है उसका वेट सपोज हम क्राइटेरिया है ना, सपोज इसको कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, आपके कद और आपके वजन की रेशो। जो नॉर्मल BMI है दैट इज 19 to 23। किसी का 23 से अगर ज्यादा हो गया 5-6 तो हम कहते हैं ये बंदा ओवरवेट हो गया। किसी का 30 से ऊपर हो जाए तो हम कहते हैं ओबीज हो गया। किसी का 35 से ऊपर हो जाए हम कहते हैं मॉर्बिड ओबीज हो गया। किसी का 40 से ऊपर हो जाए हम कहते हैं सुपर ओबीज हो गया। तो जो 50 से ऊपर भी लोग हैं अब, तो मैं कहता हूँ उनका अल्लाह ही हाफिज है। मैं लोगों को ये कहता हूँ अब आप उस कैटेगरी में हो गए हो कि आप डबल से भी ज्यादा आपका BMI है तो यू आर एट वेरी हाई रिस्क, आप एट द वर्ज और ऑफ कॉम्प्लिकेशंस पे पड़े हुए हो। क्योंकि खुदा न खास्ता शुगर आपको होएगी, बाकी चीज़ें भी होंगी, सांस का प्रॉब्लम होएगा, हार्ट अटैक हो सकता है, आपका गुर्दे फेल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है।